हेलो बच्चों। हम कर रहे हैं क्लास ट्वेल्थ का जो सीबीएसई वाले बच्चों के लिए भी इम्पोर्टेंट है और आईएससी वाले बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है। यूपी बोर्ड वाले बच्चे भी देख सकते हैं और उनके लिए 100% यूजफुल है। कंटेंट बड़ा शानदार है, बहुत शॉर्ट वीडियोस में आपको इतना करा देंगे कि मजा आ जाएगा। आज का जो एजेंडा है वो अमीन्स चैप्टर है। माइंड मैप्स करेंगे, मतलब डिटेल्ड थ्योरी ज्यादा बोल बोल के काम नहीं करेंगे। क्लास ट्वेल्थ में अमीन्स को बहुत शॉर्ट टाइम में निपटाएंगे। अगर आप माइंड मैप्स को याद कर लेते हैं तो मानकर चलिएगा कि एक सिंगल क्वेश्चन अमीन का गलत नहीं होगा। अमन इंदिरा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। AIC लाइव चैनल का नाम है, जिसमें ई भैया 2 बार आ रहा है, ठीक। और इसे आपको सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और फिर शेयर भी करना है। कर दीजिए। मेरा नाम इंद्रजीत सिंह है, बच्चे इंदिरा सर बोलते हैं। ऑर्गेनिक पढ़ा रहे हैं आपको, सीरीज चला रहे हैं ऑर्गेनिक की, है ना। तो देखो, हम लोग अमीन्स जानते हैं कि एलिफेटिक एरोमेटिक होता है। हम शुरुआत जो है ज्यादा बकवास करके नहीं, काम से शुरू करते हैं। शुरुआत जो है वो अल्काइल अमीन से करते हैं। अल्काइल अमीन्स को आखिर प्रिपेयर कैसे कैसे किया जाए, ठीक है ना। तो मान लीजिए कि आपके पास प्रिपरेशन के मेथड्स याद करने का आपको क्या तरीका सूझता है। देखो कैसे आएगा। मान लो आपके पास C2H5Cl यानी एथाइल क्लोराइड है। इसमें आपने निमोनिया गैस खिला दी। निमोनिया गैस खिलाने से ये बन जाएगा C2H5NH2, एथाइल अमीन बन जाएगा। अच्छा, होगा क्या होगा, ये यहाँ का एक H और यहाँ का Cl HCl बन के निकल जाएगा, वो मैं लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है। इसके अलावा मान लीजिए कि आपके पास C2H5OH नाम की वस्तु है, यानी कि एथेनॉल, दारू है आपके पास। दारू में आप निमोनिया गैस पास करिए और उसके बाद उसे हीट कर दीजिए। समोसा Al2O3 की प्रेजेंस में, तो भी एथाइलमीन बनेगा। क्या बात है। मान लीजिए कि आपके पास CH3C ट्रिपल बॉन्ड N यानी कि इथाइल साइनाइड नाम की चीज है। और इथाइल साइनाइड को अगर आप रिडक्शन करते हैं, रिडक्शन LiAlH4 से भी कर सकते हैं, H2 निखिल से भी कर सकते हैं, है ना। हाइड्रोजन लगा सकते हैं सोडियम के साथ, हाइड्रोजन लगा सकते हैं टिन के साथ, है ना। तो एथाइल अमीन बन जाएगा, कोई परेशानी नहीं। 1 डिग्री अमीन बनता है रिडक्शन से। अच्छा साहब, मान लीजिए आपके पास कोई नाइट्रो कंपाउंड है, जैसे C2H5NO, नाइट्रो कंपाउंड है। NO2, नाइट्रो तो NO2 होता है। तो नाइट्रो कंपाउंड को कैसे रिड्यूस करोगे, तो याद करो, नाइट्रो से अमीन बनाने का तरीका था SnHCl। क्या था? SnHCl। और इसमें होता क्या है, SnHCl से नेसेंट हाइड्रोजन मिलते हैं, जिससे रिडक्शन होकर आपके पास आपका सुंदर एथाइल अमीन बन जाता है। एल्काइल अमीन बनाने के तरीके एक और तरीका है। एक और तरीका क्या है, ध्यान से देखो। वो है CH3CO और उसके बाद NH2, ठीक। हम लोगों ने एथाइल बनाया है, तो इससे 2 मिथाइल बनेगा, एक कार्बन बढ़ा लेना चाहिए। CH3CH2C डबल बॉन्ड O NH2। ये प्रोडक्ट ऐसा है, इसको बोलते हैं बेटा अमाइड। क्या है ये? अमाइड। और अगर मैं जानबूझकर इसमें KOH और Br2 डालूं और उसको हीट कर दूं, तो ये रिएक्शन का बड़ा स्पेसिफिक नाम है। ये हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन है। बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये कौन सी रिएक्शन है भैया? हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। इसमें होता क्या है, इसमें अमाइड के जबड़े से CO निकाल देते हैं और NH2 को बगल वाले कार्बन से जोड़ देते हैं, तो आपके पास एथाइल अमीन ही बन के तैयार हो जाएगा। ये भैया मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, दिमाग में रखिएगा। अच्छा, बहुत बढ़िया। इससे एक कार्बन कम का आपके पास अमीन बन के आ रहा है। अमाइड में 3 कार्बन थे, अमीन में 2 कार्बन है। लेकिन अगर ऐसा अमाइड हो जैसा अभी आपके सामने एथाइल अमाइड, और आप चाहते हैं कि हमारे पास अमाइड से अमीन में कार्बन कम ना हो, डिग्रेड ना हो, तो डिग्रेड ना हो तो क्या करें? तो कुछ ना करें भैया, सोडियम ले लें, लिथियम ले लें, टिन ले लें, कोई ऐसा आइटम ले लें, ठीक, मतलब मेटल ले लें। C2H5OH यानी एथेनॉल, इसकी प्रेजेंस में भैया रिडक्शन हो जाता है। और रिडक्शन होता है तो फिर कुछ खास नहीं होता, अमाइड से क्या बन जाता है? अमीन बन जाता है। क्या बनता है भैया? अमीन बन जाता है। सिंपल सा माइंड मैप है बच्चों, नोट कर लीजिए। ये क्या है बेटा? एल्काइल हैलाइड। ध्यान से देखो, ये क्या है? एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड से क्या बनाया? अमीन। ये क्या है? साइनाइड। साइनाइड का कराया रिडक्शन, क्या बना? अमीन। एल्कोहल में अमोनिया खिलाई और हीट किया तो क्या बना? अमीन। नाइट्रो ग्रुप को SnHCl से रिडक्शन कराया, क्या बना? अमीन। अमाइड से एक कार्बन कम करके अगर हॉफमैन ब्रोमामाइड कराओगे, हॉफमैन ब्रोमामाइड का रिएजेंट क्या है? KOH और Br2 और हीट, ठीक। KOH Br2 मिले, बेस और Br2 मिले तो हॉफमैन ब्रोमामाइड। तो अमाइड के जबड़े से क्या निकालोगे? CO और NH2 को जोड़ दोगे C के साथ,
एक कार्बन कम का अमीन बनेगा। अगर आप कार्बन कम नहीं करना चाहते अमाइड से अमीन में, तो आपको सोडियम, लिथियम या टिन के साथ एथेनॉल यूज करना है, जिससे रिडक्शन हो जाएगा और बनेगा क्या, अमीन। ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन है अल्काइल अमीन का। किसका भैया, अल्काइल अमीन का। तो ये जो कुछ भी अभी आपको बताया गया, ये सारा रट डालिए। एक बार या दो बार अगर आप इस चार्ट को लिखेंगे, बिलीव मी, आपको सारी रिएक्शंस याद हो जाएंगी। ये बहुत छोटा सा हिस्सा है ना, मैकेनिज्म जानने की जरूरत नहीं। ठीक, तो ये हो गया। इसके बाद हम लोग इसी की प्रॉपर्टीज पर आते हैं। देखिएगा कितना इंपॉर्टेंट, कितना सरल, कितना बढ़िया तरीका है इसको याद करने का। प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइल अमाइन। देखना ध्यान से बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। बोलने जा रहा हूं जो बड़ा जरूरी है, देखना तुम ध्यान से क्या कर रहा हूं। तुम्हारे पास मान लो C2H5NH2 यानी कि एथाइल अमीन है। तुमने कहा ठीक है, एथाइल अमीन है। एथाइल अमीन से हम रिएक्शन कराने जा रहे हैं HNO2 की। ठीक, HNO2 से अगर हम लोग एनिलीन की रिएक्शन कराते तो BDC बनता, लेकिन एलिफैटिक में डाइजोनियम क्लोराइड्स नहीं बनते, इससे एल्कोहल प्रोडक्ट बनता है। तो एल्कोहल का प्रोडक्ट बना दिया तुमने, बहुत बढ़िया। कोई और बात है? बिल्कुल, और भी रिएक्शन है। देखिए, मान लीजिए कि आपने इसमें रिएक्शन कराने की कोशिश की CHCl3 क्लोरोफॉर्म और क्लोरोफॉर्म KOH की प्रेजेंस में। ये कार्बाइल अमाइन टेस्ट है। कौन सा टेस्ट है बेटा? कार्बाइल अमाइन टेस्ट। इससे आइसोसाइनाइड बनता है। आइसोसाइनाइड का मतलब NC बनता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। आइसोसाइनाइड टेस्ट या कार्बाइल अमाइन टेस्ट है, और बहुत बार पेपर में कार्बाइल अमाइन टेस्ट पूछा गया है। बढ़िया बात, ठीक। इसके अलावा और कोई रिएक्शन है? ऐसे ही चार्ट बना लो जैसे मैं बना रहा हूं। देखो ध्यान से, मान लो इस बच्चे से रिएक्शन कराई गई C2H5Cl की, अल्काइल हैलाइड की। आपको याद है कि अरे ये तो अमीन का एक H और यहाँ का Cl, HCl निकाल देगा, और उसके बाद C2H5N, C2H5 और ये H, यानी 2 डिग्री अमीन बन गया। और फर्दर अगर मैं इसमें रिएक्शन करा दूं C2H5Cl की, उसका कारण है कि कोई C2H5Cl खत्म थोड़ी हो गया है, तो फिर क्या होगा? तो ये H और हट जाएगा, H और हटेगा तो क्या बनेगा? C2H5N। यहाँ पे भी C2H5 था, H हटेगा तो यहाँ क्या बनेगा बेटा? C2H5। ठीक, तो 3 डिग्री बन गया। और 3 डिग्री के बाद अगर कोई कहे नहीं नहीं हमें ये नहीं पसंद है, हम तो एक और बार कराएंगे, क्योंकि अभी भी C2H5Cl पड़ा हुआ है। ठीक, तो Cl निकल जाएगा, यहाँ प्लस आएगा, यहाँ माइनस आएगा, और आपके पास देखिए क्या बन रहा है। बन रहा है नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर है, वही लोन पेयर से डोनेट करके हम लोग क्वाटरनरी सॉल्ट बना लेंगे। क्वाटरनरी सॉल्ट बना लो भैया, C2H5 और यहाँ प्लस और Cl माइनस, तो ये 4 डिग्री सॉल्ट हो गया। ठीक, ये अमोनोलिसिस का मेथड है ना, याद होगा तुम्हें कि जब एल्काइल हैलाइड से अमोनोलिसिस कराया जाता था, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री और क्वाटरनरी सॉल्ट सबका मिक्सचर मिलता था। ये वही पाथ है। अब चाहे अमोनिया से कराओ और चाहे जिससे कराओ, मतलब अमीन से कराओ, रिएक्शन एक ही टाइप की होगी, है तो बेस ही। अच्छा साहब, इसकी रिएक्शन हो गई। अगली बताओ बेटा किसकी रिएक्शन कर ली जाए? तो मैं इसमें अब तुम्हें रिएक्शन बताने की इच्छा जताता हूँ। इसको थोड़ा हटा लेते हैं हम लोग, इसके बाद सेंटर में बनाते हैं इसे। C2H5NH2 ये है। अब यहां से इसकी रिएक्शंस मैं लिख रहा हूं तुम्हारे लिए, देखो। अच्छा, ये हो गया। इसके बाद क्या रिएक्शन करनी चाहिए? चलो एरो लगाते हैं, एक रिएक्शन इधर लिखते हैं। और ये रिएक्शन मान लो हम लोग कर रहे हैं C2H5OH और Al2O3, इसकी रिएक्शन कर रहे हैं। ये बेसिकली डिहाइड्रेशन का काम करता है, वाटर निकाल देता है। तो इसका OH और इसका H निकल जाएगा, जिससे वाटर निकल जाएगा। वाटर निकलेगा तो फिर ये नाइट्रोजन से दो दो एथाइल ग्रुप जुड़ जाएंगे और एक हाइड्रोजन बचेगा, ये 2 डिग्री अमीन है। अब अगर ऐसा आया तो तुमने कहा कि एक हाइड्रोजन और हट सकता है, तो इसी दारू की रिएक्शन फिर से करा दो। वही कहानी है जो पहले हो रहा है। इसका हाइड्रोजन हटाओ, इसका OH हटाओ, वाटर निकल जाएगा, तो 3 डिग्री टाइप का अमीन बनेगा। तो 3 डिग्री टाइप का अमीन बना दिया तुमने। और मैं इसके बाद सॉल्ट नहीं बना रहा हूं, इसके बाद सॉल्ट भी बनेगा, है ना, हाइड्रोक्साइड टाइप का सॉल्ट बनेगा। ठीक है, बढ़िया, सॉल्ट बना दिया तुमने। और कोई रिएक्शन है? बहुत सारी रिएक्शन है। अमीन से रिएक्शन तुमने मान लो कराई
CH3 C डबल बॉन्ड O Cl और AlCl3 की प्रेजेंस में। तो जब भी तुम ऐसा कराते हो तो ये टूटता है माइनस और प्लस में, ठीक है बात। और जब माइनस और प्लस में टूटेगा तो यहाँ का एक H, देखो ध्यान से, यहाँ का एक H इस Cl के साथ HCl निकाल देगा और नाइट्रोजन से ये पॉजिटिव वाला चार्ज जुड़ जाएगा। तो नाइट्रोजन से जब पॉजिटिव चार्ज जुड़ेगा तो बनेगा क्या, C2H5 नाइट्रोजन। यहाँ पे इसके पास एक H बचा है, C डबल बॉन्ड O CH3, ये अमाइड बन गया। क्या बना, अमाइड बन गया। बहुत बढ़िया अमाइड बना। इसके बाद बताइए, इसके बाद आपको बताते हैं एक रिएक्शन, देखो ध्यान से। इसके बाद एक रिएक्शन और बड़ी इंपॉर्टेंट है और वो है CH3, बड़े बड़े हो जाओ ध्यान से, हाँ, C डबल बॉन्ड O O C डबल बॉन्ड O CH3। ये बेटा एसिड एनहाइड्राइड, क्या है, एसिड एनहाइड्राइड। इसकी रिएक्शन कैसे होती है, अमीन पे लोन पेयर है, लोन पेयर इस कार्बन को मिलेगा, ये निकल जाएगा। ठीक, इस तरह से, गंदा नहीं कर रहे हैं इसको, ऐसे ही लिख दे रहे हैं। इससे भी अमाइड बनेगा, देखो अमाइड बनेगा C2H5, ठीक, उसके बाद नाइट्रोजन और C डबल बॉन्ड O CH3, इससे भी अमाइड बनेगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अगर ये नहीं समझ में आया तो मैकेनिज्म बता देता हूं, देखो ध्यान से। मेरे पास C2H5 HH, इस प्रकार से इसके पास एक लोन पेयर है, ठीक, एसिड एनहाइड्राइड है CH3 C डबल बॉन्ड O O। ये तुरंत चाहता है कि कोई लोन पेयर आए और ये इस टाइप का बॉन्ड टूट जाए। देखो होगा क्या, ये लोन पेयर इस कार्बन को मिलेगा, ये ऑक्सीजन निकल जाएगा। जब ये निकलेगा तो देखो क्या होगा, C2H5 नाइट्रोजन, इस पे दो दो हाइड्रोजन है, देने वाले पे प्लस चार्ज, और यहाँ आया C डबल बॉन्ड और आगे CH3। नाइट्रोजन को ये बात पसंद नहीं आएगी, इसलिए हाइड्रोजन को तोड़ देगा। तो जब ये हाइड्रोजन को तोड़ेगा तो आगे क्या बनेगा, C2H5 नाइट्रोजन, इधर H, इधर C डबल बॉन्ड O, इधर CH3, लोन पेयर रीस्टोर और H प्लस। यहां पर जब बॉन्ड टूटा था तो O पे माइनस आया था, ये O माइनस इस H को कैप्चर कर लेगा और एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एक मॉलिक्यूल एसिड में कन्वर्ट होगा और एक बनेगा अमाइड। क्लियर है, हाँ बिल्कुल क्लियर है। तो इसलिए इसको हटा देते हैं, मैकेनिज्म बताने का मेरा एजेंडा नहीं था, लेकिन रिएक्शन लंबी थी इसलिए बता दिया। तो वो भी अमाइड बनेगा। अमाइड बनने के बाद एक रिएक्शन आपको और बताते हैं। इस रिएक्शन में आप C6H5SO2Cl की रिएक्शन कराइए। ये बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड है, सल्फोनाइल क्लोराइड, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, इसे हिंसबर्ग रिएजेंट कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, हिंसबर्ग रिएजेंट, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। अच्छा भाई, ये भी कहते हैं इसे। इससे क्या होता है, इससे कुछ और नहीं होता है, इसका एक H इसके Cl के साथ निकल लेता है, जिससे हमारे पास बेंजीन, और बेंजीन के पास बचा है इस तरह से भाई साहब ये, और यहां से जुड़ जाता है नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन के आगे लगा हुआ है C2H5, ये प्रोडक्ट बनता है। ठीक, और ये अमाइड ही है, सल्फोनामाइड कहेंगे इसे। क्या कहेंगे बेटा, सल्फोनामाइड। तो ये जो प्रोडक्ट बन के आ रहा है, दिस प्रोडक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये कहलाता है सल्फोनामाइड। और ये टेस्ट है साहब, 1 डिग्री अमीन का, 1 डिग्री अमीन का टेस्ट है, और 1 क्या, 1 2 3 डिग्री सबका टेस्ट है ये। अच्छा साहब, बहुत बढ़िया, सल्फोनामाइड हो गया। इसके बाद एक रिएक्शन हम अमीन की और बता देते हैं, फिर अगले माइंड मैप पे आएंगे। अमीन खत्म हो गया इतने में, है ना, एथेन अमीन खत्म हो गया इतने में, परेशान ना होना, जितना बताया उतना ही पेपर में आएगा। इसके बाद अगर आप अमीन की रिएक्शन HCl से कराते, देखो अमीन जो है ना, वो एक्चुअली नेचर में बेसिक होता है, सब जानते हैं। और अगर किसी एसिड से रिएक्शन करा दोगे तो बात बन जाएगी। अच्छा, बात बन जाएगी, बनाओ। देखो भैया, HCl से रिएक्शन कराने पे क्या होता है, ये बेस है, और बेस का लोन पेयर इस H को कैप्चर करेगा, तो H प्लस और Cl माइनस में टूटेगा। जब ये इधर आ जाएगा तो NH3 प्लस बन जाएगा, Cl उसके पास जुड़ जाएगा, सॉल्ट बन जाएगा। देखो C2H5 NH3 प्लस और Cl माइनस, तो सॉल्ट बन गया। तो सॉल्ट फॉर्मेशन होता है, सॉल्ट फॉर्मेशन कर दिया तुमने। मान लो इसी की जगह पे तुमने CH3I मिथाइल आयोडाइड की रिएक्शन कराई होती, तो फिर से देखो, ये जो I है इसके एक H को खा जाता, ठीक, HI निकल जाता और CH3 जुड़ जाता। CH3 जुड़ जाता, इसका मतलब एक जगह पे तो मेरे पास C2H5 लगा था, एक हाइड्रोजन बचता और यहां पे लग जाता CH3, N मिथाइल एथेनामीन, ये मेरे पास कंपाउंड बनता। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो एक माइंड मैप ये है, और 4 5 रिएक्शन का माइंड मैप एक ये है। तो अगर आप इस माइंड मैप को, ये जो मैंने अभी यहां बनाया हुआ है और ये एक माइंड मैप बनाया हुआ है, इसको अगर आप देख लें तो आप मानकर चलिएगा आपके अमीन एलिफेटिक वाला जो भी है वो पूरा कंप्लीट हो गया। इतना ही है, इससे ज्यादा नहीं है। ठीक, अच्छा साहब, बहुत बढ़िया। तो अब हम लोग डिस्कशन करेंगे किसका भैया, एरोमेटिक का। किसका,
एरोमेटिक का नेक्स्ट शॉर्ट वीडियो में।